बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ़ज़ल करियर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। फ़ज़ल व्हील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब एडवर्टाइजमेंट 2021 की पब्लिश हुई है, तो उसका पार्ट 1 मैंने आज सुबह अपलोड किया था। मतलब आज ही अपलोड हुआ है। तो उसका सेकंड पार्ट, एडवर्टाइजमेंट थोड़ी लेंथी थी, तो इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। तो अभी ये सेकंड पार्ट इंशाल्लाह जो रहता था वो मैं डिस्कस करूँगा। जो असामियाँ रहती हैं उनकी डिटेल बताऊँगा और दीगर जो ज़रूरी डिटेल्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले की तरह ये भी पसंद आएगी। शुरू से आखिर तक देखिएगा, अच्छी लगे और तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अच्छा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं जी अपना सेकंड पार्ट और दीगर डिटेल देखते हैं इसमें। ओके जी, सीरियल नंबर 21 से हमने शुरू करना है। तो 21 पे है हमारे पास सुपरवाइज़र स्केल 11। इसमें रिक्वायर्ड है DAE टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और ये असामी एक ही है, KPK के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट है जी 22 पे 22 पे सब डिविजनल ऑफिसर B&R स्केल 16। इसमें रिक्वायर्ड BTech हॉनर्स इन सिविल टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आफ्टर DAE सिविल। और इसमें पंजाब के लिए एक, बलूचिस्तान के लिए एक असामी, एज लिमिट 20 से 33 साल रखी गई है। नेक्स्ट है 23 पे सब डिविजनल ऑफिसर E&M स्केल 14 BTech पास। इसमें रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। पंजाब और बलूचिस्तान के लिए एक असामी है, लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। नंबर 24 पे ड्राफ्टमैन स्केल 11। इसमें रिक्वायर्ड मैट्रिक एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स विद डी मैनशिप फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। पंजाब के लिए एक और सिंध के रूरल अजला के लिए भी एक असामी, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। नंबर 25 पे है जी AC टेक्नीशियन स्केल 11। इसमें रिक्वायर्ड मैट्रिक विद डिप्लोमा इन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग HVAC और एयर कंडीशनिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। और KPK के लिए एक असामी, एज लिमिट 18 से 30 साल इसमें रिक्वायर्ड है। नंबर 26 पे है जी चार्ज नर्स स्केल 16। रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल PNC फॉर मेल, 1 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट इन नर्सिंग रिलेटेड फील्ड इन लीव ऑफ मिडवाइफरी। ठीक है जी, इसमें आपका 1 साल का जो है एक्सपीरियंस या कोर्स होना चाहिए। इसमें ओपन मेरिट पे 1 पंजाब के लिए, 4 सिंध रूरल, 1 KPK के लिए, 1 असामी, एज लिमिट 20 से 33 साल रखी गई है। नंबर 27 पे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ टेक स्केल 9। इसमें रिक्वायर्ड मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 5 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज टेक्नीशियन इन ECG डिपार्टमेंट ऑफ रिप्यूटेबल हॉस्पिटल। और किसी अच्छे जो है हॉस्पिटल से आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टेक्नीशियन इन ACG। ओपन मेरिट पे 1 असामी, पंजाब के लिए भी 1 और सिंध के रूरल अजला के लिए 1 असामी, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। नंबर 28 पे है जी OT टेक्नीशियन स्केल 9। रिक्वायर्ड है इसमें मैट्रिक विद साइंस एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन OT रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिप्यूटेबल हॉस्पिटल। और सिंध के रूरल अजला के लिए और KPK के लिए, दोनों के लिए 1 असामी, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। नंबर 29 लास्ट पे है जी लेडी हेल्थ विजिटर स्केल 9। इसमें मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन LHV ये रिक्वायर्ड है। पंजाब के लिए है 1 ही असामी, एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है। और टोटल जो असामियाँ थी इस पूरी एडवर्टाइजमेंट की, जो मैंने पहले पार्ट में डिस्कस की, और ये भी इनको मिला के टोटल 247 असामियाँ बनती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई हुई हैं। ठीक है जी, डिफरेंट किस्म की सीरियल नंबर 1 से 29 तक डिस्कस की, टोटल 247। तो दीगर अपडेट्स देखते हैं, दीगर डिटेल और अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो भी बताऊँगा, और गौर से देखिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, इसमें इंपॉर्टेंट नोट में देखें तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जी जो इस एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है 17 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यहाँ तक आपकी क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट जो रिक्वायर्ड की गई है वो पूरी हो, यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं भी आया हुआ किसी डिग्री में तो वो 17 फरवरी तक आ जाए तो तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट जो है जी वो ऊपर मेंशन की गई है, लेकिन रिलैक्सेशन भी दी जाती है हर इदारे में, तो वो जो है गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप किसी अक़लियत से तल्लुक़ रखते हैं तो 3 साल की एक्सपीरियंस और 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, जैसे बुद्धिस्ट हो गए या
हिंदू वगैरह इस तरह के हो गए। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हें भी 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा 3 साल की रिलैक्सेशन उन्हें भी दी जाएगी जो सिंध के रूरल अजला और बलूचिस्तान से तल्लक़ रखते हैं, और वो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे स्केल 15 या इससे नीचे, यानी स्केल 15 या इससे नीचे जो भी अप्लाई करेगा सिंध के रूरल अजला या बलूचिस्तान से, उसे भी 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। 10 years अप टू द एज ऑफ 55 years इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं, जो जिनका 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इदारे में, ठीक है, या वो रिटायर्ड हैं तो और उनकी उम्र 55 साल या इससे ऊपर है तो उन्हें 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड जो भी लोग हैं उन्हें 15 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। ऑफिसर रिटायर्ड हैं या किसी भी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, ठीक है। 5 साल की जो है वो जी विडोज़ और डॉटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी उन लोगों को जिनके वालिदैन जो है हाज़र सर्विस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है, या उनके वालिदैन ड्यूरिंग सर्विस जो है वो फोत हो चुके हैं तो उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन, और 10 साल की रिलैक्सेशन डिसेबल्स को फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BS 15 एंड बिलो, जो माजूर लोग स्केल 15 या इससे नीचे वाली पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी एज की 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है जी। 3 पे देखें जी पॉइंट, द कोटा रिजर्व फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज एंड डिसेबल विल बी अडहर्ड टू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। हुकूमती कवानीन के मुताबिक जो है जी वो ख़वातीन, अक़लियतों और डिसेबल्स का कोटा रखा गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैन अप्लाई फॉर ऑल पोस्ट, हाउ एवर नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई इन स्क्रीनिंग टेस्ट, 0.25 मार्क्स पर फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें यह बताया गया है कि जो डिसेबल पर्सन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं तमाम पोस्ट के लिए, ठीक है जी। दे आर इनकरेज टू अप्लाई अगेंस्ट पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 8, ठीक है, 14, 15, 16, 17 एंड 18, यानी कि डिसेबल पर्सन जो हैं वो सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो स्केल नंबर सीरियल नंबर 1 से 8 तक असामियाँ उनके लिए भी डिसेबल अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 पे जो असामियाँ उनके लिए भी डिसेबल अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिसेबिलिटी CNIC और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अच्छा जी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी जी वो स्क्रीनिंग टेस्ट में, इसमें इसका यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक सवाल का गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम थोड़ा टफ होता है, इसलिए तैयारी सही करनी है जो लोग अप्लाई करें। आगे TA कोई नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो भी अब टेस्ट के लिए अप्लाई जाएगा। नेक्स्ट जी, हाउ टू अप्लाई का अगर हम प्रोसीजर देखें तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.recruitments.com.pk। हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है जी। आपने सिर्फ इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, चलान फॉर्म डाउनलोड कर लें, बैंक में फ़ीस जमा कराएं और जब फ़ीस जमा कराने के बाद बैंक अपनी कॉपी रख लेगा और बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कॉपी है और जो दूसरी कैंडिडेट कॉपी है वो आपको वापस मिल जाएगी। फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें और वहाँ पे चलान नंबर आपसे मांगा जाएगा या चलान की स्कैन कॉपी या पिक्चर मांगी जाएगी तो वो आपने अपलोड करनी है। हार्ड कॉपी कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी प्रिंट लेके आपने जो है वो अपने पेजेस नहीं ज़ाया करने, बस ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो वो ही काफ़ी है, ठीक है जी। एप्लीकेशन फ़ी पेएबल बाय कैंडिडेट्स, जो फीस रिक्वायर्ड है जिस 1200 रुपये फॉर पोस्ट इन स्केल BS 18 to BS 19। स्केल BS 18 और 19 के जो लोग अप्लाई करेंगे वो 1200 रुपये पे करेंगे और 1000 रुपये फॉर पोस्ट BS 17, और स्केल जो BS 17 है इसके लिए जो अप्लाई करेगा वो 1000 रुपये पे करेगा। 600 रुपये फॉर पोस्ट BS 7 to 16 और 600 रुपये जो हैं वो स्केल 7 to 16 के लिए अप्लाई करेंगे जो वो 600 रुपये पे करेंगे। कंट्री वाइड ब्रांचेस ऑफ अस्क्री बैंक लिमिटेड इन रूटीन बैंक डेज टाइमिंग हाउएवर, ठीक है जी। अस्क्री बैंक की किसी भी ब्रांच में आप ये फ़ीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं।
और जो ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप है वो जी आप जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके 2 बजे तक। और लास्ट डेट जो है इसकी उस 17 फरवरी जो दिन है वो लास्ट डेट है, और 17 फरवरी 2 बजे तक जो है वो आप दिन 2 बजे तक आप चलान फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है जी। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस रश कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड फॉर ईयरली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है जी। ये मतलब कि एप्लीकेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि आपने जो है वो अवॉइड करना है इनकन्वीनियंस रेस्ट कैंडिडेट आर एडवाइस फॉर अर्ली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है जी। मतलब जल्दी नहीं करनी, फ़ीस सबमिट करने में एहतियात से सारा कुछ करना है, और फ़ीस आपने सबमिट करके फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है जी। आगे जी इसमें लिखा हुआ है आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको हर एक के लिए अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक के लिए अलग जो है आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। और डिसेबल जो लोग हैं वो फ़ी से जो है एंटाइटल्ड हैं फॉर फ़ी एग्जाम्पशन। ठीक है, यानी कि वो फ़ीस नहीं देंगे, डिसेबल विदाउट फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो। ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो बेशक आपको डिसेबिलिटी हो, लेकिन जो कागज़ी सबूत होता है वो लाजमी होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। आगे इसमें 4 नंबर पॉइंट देखें तो जी आपका टेस्ट इंटरव्यू या जो भी होगा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का, उसके बारे में आपको कोई हार्ड कॉपी या बाय पोस्ट कोरियर कोई लेटर इशू नहीं किया जाएगा। ये आपको एडवाइस कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आप जो है वो गौर से और लाजमी जो है अपनी चेक करते रहें। वेबसाइट www.recruitments.com.pk इस पे आप विज़िट करते रहें। आपको इसी से जो है वो जब टेस्ट का शेड्यूल जारी होगा तो इसी से आप स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई आपको हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, या SMS और कार्ड वगैरह का भी इधर मेंशन नहीं किया गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग अप्लाई करें वो वेबसाइट को चेक करते रहें। ठीक है जी। तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट। उम्मीद करते हैं आपको जो है अच्छी भी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। ये इसका पार्ट नंबर 2 था, पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें जी, और कमेंट कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक जो है इसके लिए अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो वो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट जो इधर मेंशन की गई है वहाँ पे भी आप जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट में जो है काफ़ी डिटेल से जो है सब कुछ बताया गया है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।